दोस्तों, अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी तो आपने देखा होगा कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का जो जेनोसाइड है, कश्मीरी पंडित कश्मीर से छोड़कर 1989 के बाद से गए थे, यानी कि 1989 के आखिरी दिसंबर के समय में और 1990 के शुरुआत में ये सब कुछ हुआ था। तो 1989 में एक ऐसी घटना हुई थी जो कि सबसे बड़ा रीज़न थी कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में जेनोसाइड का। लेकिन अभी रिसेंट में एक मूवी रिलीज़ हुई है, द कश्मीर फाइल्स, और उस मूवी में भी उस रीज़न को दिखाया नहीं गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इतिहास की उस घटना के बारे में डिस्कशन करूंगा जो कि सबसे बड़ा रीज़न था कि 1989 में ही क्यों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागना पड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 1989 में क्या हुआ था। बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं, और चूंकि आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ तो ये चीज़ जानने के बाद में आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, सो दैट उनको भी इसके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों हुआ क्या था कि 1989 में सितंबर का महीना चल रहा था और 1989 में देश में एक नई सरकार बनी थी जिसमें कि वीपी सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसके बाद में क्या हुआ कि चूँकि उस समय हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। इस वजह से मुसलमानों के प्रति थोड़ा सा विश्वास जगाने के लिए वीपी सिंह सरकार ने पहली बार इस देश में किसी मुस्लिम को भारत का होम मिनिस्टर बना दिया। इससे पहले किसी मुस्लिम को देश का होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री नहीं बनाया गया था। पहली बार देश में गृह मंत्री बनाया गया एक मुस्लिम को, और जिसकी वजह से क्या दिक्कत हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मुस्लिम गृह मंत्री बनने से उन्होंने देश के साथ में क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो मुस्लिम गृह मंत्री बनाए गए उनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो देश का जब पहला गृह मंत्री उनको बना दिया गया किसी मुस्लिम को, तो वीपी सिंह की सरकार बन गई, प्राइम मिनिस्टर बन गए, होम मिनिस्टर बन गए। सरकार बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन एक हफ्ते का भी समय नहीं हो पाया और देश में इतना बड़ा कांड हो गया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देश के होम मिनिस्टर की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण कर दिया गया, और जिन आतंकवादियों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को किडनैप किया था, अपहरण किया था, उन्होंने डिमांड करी कि हम आपकी बेटी को तभी रिलीज़ करेंगे जब आप 7 खूंखार आतंकवादियों को जेल से रिहा करेंगे। पूरे देश के अंदर दोस्तों अफरा तफरी का माहौल बन गया। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस चीज़ को डिस्कशन किया जाने लगा कि भारत के गृह मंत्री की बेटी को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया, उसके बदले में 7 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ेगा। अब ये पूरा वाकया हुआ कैसा वो मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी रियल नहीं लगेगा। और बाद में जो एनएसजी के पूर्व, मैं नाम बता देता हूँ, एनएसजी के पूर्व मेजर जनरल जो हैं ओपी कौशिक ने सन 2012 में एक बयान दिया था कि ये जो घटना है ये उस समय के जो गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद जिनकी बेटी किडनैप हुई थी, उनकी एक चाल थी, उनकी एक साजिश थी उन आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए। ये बाद में उनके ऊपर आरोप भी लगे थे। तो हुआ क्या था कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे उनकी बेटी जो थी वो MBBS की पढ़ाई कर चुकी थी। MBBS की पढ़ाई करने के बाद में वो श्रीनगर से इंटर्नशिप का कोर्स कर रही थी। एक दिन क्या हुआ, दोपहर के 3 बजे का समय था, वो अपनी इंटर्नशिप समाप्त करने के बाद में श्रीनगर लाल चौक से श्रीनगर के लिए एक लोकल बस में जाती हैं। तो जब वो बस के अंदर बैठती हैं तो उनको पहले से ही आतंकवादियों के द्वारा ट्रेस किया जा रहा था। वो बस में बैठ गई, 2 आतंकवादी पहले से ही उस बस में बैठे हुए थे। थोड़ी दूरी तक बस चलती है, अचानक से एक नीले कलर की मारुति कार आती है और उनकी बस के आगे वो कार लगा देता है और उनकी बेटी को बस से उतारकर उस कार में बैठाकर ले जाता है और किडनैप कर लेता है। जैसे उसको किडनैप किया जाता है, उनको किडनैप करने की जिम्मेदारी JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के द्वारा ले ली जाती है, और एक लोकल न्यूज़पेपर को उसने फ़ोन करके इस चीज़ की जानकारी दे दी कि देश के होम मिनिस्टर की बेटी को हमने किडनैप कर लिया है, आप इस चीज़ की खबर पूरे भारत को दे दो। जैसे ये खबर मीडिया में आती है बहुत हाहाकार मच जाता है।
डिस्कशन के कई राउंड चलते हैं। दिल्ली से नेताओं का जम्मू कश्मीर आना होता है, जम्मू कश्मीर से बार बार दिल्ली जाना होता है, रात भर कई बैठक होती है, बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं और चीज़ों को सॉल्व करने की तरफ प्रक्रिया बढ़ जाती है। लेकिन जब इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं हो पाया, मतलब इस चीज़ को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, तो फाइनली दोस्तों ये डिसाइड किया गया 1989 में 12 तारीख थी, ये डिसाइड किया गया कि हम 7 नहीं 5 आतंकवादियों को रिहा करेंगे। इसके बदले में आप मुफ्ती मोहम्मद सईद यानी कि होम मिनिस्टर की बेटी को रिलीज़ करेंगे। आतंकवादियों ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। जैसा सब कुछ प्लान था वैसा ही चल रहा था और मजबूरी बस सरकार को 5 आतंकवादियों को रिलीज़ करना पड़ा सो दैट भारत के प्रेसिडेंट की बेटी को बचाया जा सके। उनकी बेटी को जो किडनैपर्स ने किडनैप किया था वो उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक सवाल आता है कि देश का जो होम मिनिस्टर है वो मुस्लिम को बनाया गया। इस चीज़ पर बहुत सवाल उठे और उस समय जो NSG के जो मेजर जनरल थे उन्होंने ये चीज़ बोली थी, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जिस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को किडनैप किया गया था उसके कुछ ही देर के बाद में NSG ने ये पता लगा लिया था कि कौन से टेररिस्ट ग्रुप ने उनकी बेटी को किडनैप किया है और ये भी पता लगा लिया था कि उसको किडनैप करके कहाँ पर रखा गया है। तो जब NSG को ये चीज़ पता चल गई तो वो गृह मंत्री के पास गए जिनकी बेटी को अगवा किया गया था। उन्होंने पूरी जानकारी दी NSG ने कि सर हम आपकी बेटी को छुटा कर ला सकते हैं बिल्कुल सेफली, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 घंटे के अंदर में आपकी बेटी आपके पास में होगी। लेकिन आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दें, उस समय भारत के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने NSG के कमांडर को, NSG के मेजर को कोई भी कदम लेने से मना कर दिया और वो जहाँ तक पहुँच चुके थे उनको तत्काल प्रभाव से अपने कदम पीछे करने को बोला। अब ये सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं होने दिया, क्यों NSG को उनकी बेटी को बचाने नहीं दिया। इस वजह से काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये एक साजिश थी, उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी को किडनैप करवाया था सो दैट इन आतंकवादियों को छोड़ा जा सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। एक चीज़ और दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि क्या देश की गृह मंत्री की बेटी बिना सुरक्षा के, बिना सिक्योरिटी के कहीं पर ट्रेवल कर सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। थैंक यू।